बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल को पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेहत से मिलकर इंफॉर्मेशन है वो आसान अल्फाज में मिल सके। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बेशुमार चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। आज की जो वीडियो है उसमें आपको ये बताऊंगा जो हमल के दौरान चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के ऊपर क्या बुरे असरात डालता है। इसके अलावा वो माएँ जो बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं उनके बच्चों को भी इससे क्या बुरे असरात मिलते हैं। दूसरा ये कि हमल के दौरान एक हमला औरत को कितनी मिकदार में चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब है वो चाय है। चाय के अंदर पाए जाने वाला एक केमिकल है जिसे हम कैफीन बोलते हैं और इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि आयरन के साथ बाइंड करता है और हमारे जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है वो स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमल के दौरान औरत को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सामना करना पड़ता है। जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो इसके बदले में जो एनीमिया होगा ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के ऊपर बहुत बुरे असर डालेगा। इसके अलावा एक विटामिन है जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड जो होता है ये हमल के दौरान इसका जो बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। फोलिक एसिड है ये अबॉर्शन को साथ बचाने के साथ साथ ये जो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट में भी अहम रोल अदा करता है। जो कैफीन होती है ये फोलिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को भी स्लो करती है, जिसकी वजह से औरतों में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से अबॉर्शन के रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज हुई हैं उसके मुताबिक ये है कि वो औरतें जो हमल के दौरान चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ा रहता है और जिसकी वजह से माँ और बच्चा है वो दोनों की सेहत है वो मुतासर होती है। एक और चीज़ है जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, चाय का जब हम ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और जिसकी वजह से हमें जो नींद के मसाइल हैं वो रहते हैं। और जब माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं तो दूध के लिए जो कैफीन है वो बच्चे के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसका भी जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और बच्चे की जो नींद है वो भी ख़राब होती है। क्योंकि बच्चों का नॉर्मल नींद का होना इंतहाई ज़रूरी होता है और जब बच्चे की नींद पूरी नहीं होती उसमें बेचैनी सी पाई जाती है। तो अब इस वीडियो का जब दूसरा क्वेश्चन है कि हमल के दौरान एक हमला औरत को कितनी मिकदार में चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक तकरीबन 300 मिलीग्राम जो कैफीन है वो आप पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आप तकरीबन 2 से 3 कप है वो चाय का इस्तेमाल करें। इतनी मिकदार में चाय है वो माँ और बच्चे को असरअंदाज नहीं करेगी। अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों के ऊपर बुरे असर डालेगी। शुक्रिया।